जय हिंद दोस्तों, आप सभी के बीच में पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। ठीक है, आज हम सेकंड टॉपिक लेके आए हैं। ये आपका CDP का पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 3 है। ठीक है, और पार्ट 1 और पार्ट 2 जो जिन प्याजे का इंट्रोडक्शन था, और पार्ट 2 में जितने भी जिन प्याजे का अवस्था सब बताया, इसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में। लॉरेंस कोहलबर्ग वो साइंटिस्ट, वो मनोवैज्ञानिक जो कहाँ के थे मनोवैज्ञानिक? ये थे आपको अमेरिका के। कहाँ के थे ये वैज्ञानिक साहब? मनोवैज्ञानिक अमेरिका के थे। ठीक है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या काम किया। ठीक है, चलिए आते हैं टॉपिक पे। इनका पूरा नाम था लॉरेंस कोहलबर्ग, ये नाम है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? नैतिकता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया? नैतिकता का सिद्धांत। यानी नैतिक और अनैतिक का पहचान करना इन्होंने ही बताया था। ठीक है, जहाँ भी आपको नैतिक का सिद्धांत दिखे, नैतिकता का सिद्धांत दिखे, तो आप लॉरेंस कोहलबर्ग पे ही टिक लगाएंगे। जैसे जहाँ भी आपको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिखे तो क्या लगाना है? जिन प्याजे। इतना ही नहीं, कभी कभी विकासात्मक का सिद्धांत दे दे या अवस्था का सिद्धांत, तो वहाँ क्या लगाएंगे? ये ट्रिक है, जिन प्याजे। लेकिन जैसे ही आपको नैतिकता का सिद्धांत दिखे तो लॉरेंस कोहलबर्ग का नाम आएगा। ठीक है, अब आते हैं, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। चलिए, एक टर्म आता है नैतिकता होता है क्या? तो पहले हम इस पे बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में मोरलिटी बोलते हैं। ओके, चलिए, यह वह गुण है जिससे हमें सही या गलत की पहचान होती है। नैतिकता का मतलब सही या गलत का पहचान करना ही नैतिकता कहलाता है। लेकिन आगे देखिए, कोई भी बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। कोई भी बच्चा ये काम नैतिक है, या किसी को हम भला कर देंगे तो ये नैतिकता का काम होता है। किसी को पीटना नहीं है बिना मतलब का, समाज में मिल के चलना है, ये सब चीज़ कहाँ से बच्चा सीखता है? सामाजिक परिवेश से सीखता है। नैतिकता और अनैतिकता का जो पाठ होता है वो बच्चा सामाजिक परिवेश से ही सीखता है। नैतिकता का मतलब अच्छा या गलत, या सही और गलत का पहचान करना ही नैतिकता कहलाता है। अब आते हैं सेकंड, कोहलबर्ग जो साइंटिस्ट थे। कौन? अमेरिकन साइंटिस्ट, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने नैतिकता क्या दिया? जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। या तो एग्जाम में आपको दे देगा कोहलबर्ग साहब कौन सा सिद्धांत दिए, तो आप क्या बोलेंगे? ऑप्शन देगा 4, उसमें आप किस पे टिक लगाएंगे? नैतिकता का सिद्धांत दिया। नैतिकता का सिद्धांत बोले या नैतिक विकास का सिद्धांत बोले, तो किसने दिया? कोहलबर्ग साहब ने दिया था। नैतिक दिखे इसका मतलब कोहलबर्ग साहब ने दिया था। ठीक है, अब आता है, हाँ एक चीज़ और, ये तीसरा टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। कोहलबर्ग साहब ने एक कहानी बताया है, जो कहानी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। क्योंकि मैं जब लिखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। जब मैं लिखने का प्रयास यहाँ करता हूँ तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे उस कहानी का इमेज में डाल दूँगा, आप लेकिन बस उसको सुनिए पहले मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कोहलबर्ग अपने प्रयोगों में कुछ प्रयोग किए थे। प्रयोगों में छोटी कथाओं मतलब कहानी, छोटी कथाओं को उपस्थित कर उससे संबंधित नैतिक समस्याओं के संबंध में पूछते थे। नैतिक समस्या, एक कहानी बताए थे, हिंज पे कहानी है, हिंज नाम का व्यक्ति था, वो हम बताएंगे अभी, उसको मैं स्क्रीन पर डाल देता हूँ। उससे छः स्तर निकाले थे कि दिमाग में नैतिक और अनैतिकता का क्या पहचान होता है। ठीक है, आप इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं कहानी क्या? लॉरेंस कोहलबर्ग ने छोटी कथाएं बताई थी। वो कथा मतलब कहानी, पहले आप सुन लीजिए कहानी क्या था। कोहलबर्ग साहब जो थे अपने प्रयोगों में लघु कथाओं को उपस्थित कर उससे संबंधित नैतिक समस्याओं के संबंध में प्रश्न पूछते थे। उनके द्वारा पूछे जाने वाली लघु कथाओं में से एक लघु कथा निम्न है। कौन सा भाई? कहानी क्या है? आप कहानी सुनिए। एक जगह, एक देश का नाम है यूरोप। ठीक है, यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी, मतलब उसका मौत नज़दीक आ गया था। तो डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उनकी जान बच जाएगी। डॉक्टर ने कहा ठीक है, एक दवाई है उससे उसकी जान बच जाएगी। तो वो एक तरह का रेडियम था। क्या था? एक जो दवा था वो कैसा था? वो एक तरह का रेडियम था, जिसकी खोज उस शहर के फार्मासिस्ट ने तभी की थी। दवाई बनाने का खर्चा बहुत था और दवाई
वाला जो दवाई बनाया था, जो आविष्कार किया दवाई का, और दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज़्यादा पैसा मांग रहा था। उस औरत का इलाज करवाने के लिए उसका पति, कौन था पति? जो औरत मौत के कगार पे थी, तो उसका पति कौन था? उसका नाम था हाइनज। क्या नाम था? हाइनज। हाइनज उन सब के पास गया जिसे वह जानता था। उसे केवल कुछ पैसे ही उधार मिले जो कि दवाई के दाम से आधे ही थे, और दवा का कीमत 10 गुना था। जो दवा बनाया था वो बोल रहा था। उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वो उसे दवाई को सस्ते में दे दे, वह उसके बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वालों ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा कि मैंने यह दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसा कमाऊंगा। तब हाइनज ने मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़कर वह दवाई अपनी पत्नी के लिए चुरा लिया। ठीक है, चूँकि पैसा उतना था नहीं, जब नहीं दिया तो उसने क्या किया? उस दवा का चोरी कर लिया। तो अब सुनिए, इस कहानी के आधार पे कोहलबर्ग ने 2 बातों पे बल दिया। कौन सी 2 बातों पे बल दिया वो अब मैं लिखूंगा। पहला, नैतिक दुविधा। इस कहानी से कोहलबर्ग साहब ने दो बातों पे बल दिया। वो 2 बात क्या है? पहला, नैतिक दुविधा, और दूसरा, नैतिक तर्कना। वो हम अब बताएंगे। ठीक है, ठीक है। वो जो कोहलबर्ग साहब ने जो कहानी बताए थे, तो उस कहानी के आधार पर क्या हुआ? कोहलबर्ग ने 2 बातों पर बल दिया। क्या दिया? दो बातों पर बल दिया। ठीक है, वो कौन सी 2 बातें हैं? पहला उन्होंने कहा नैतिक दुविधा, जिसको बोलते हैं मोरल डिलीमा, और दूसरा क्या है? नैतिक तर्कना, जिसको बोलते हैं मोरल रीजनिंग। ठीक है, इस दोनों टॉपिक पे अब हम डिस्कशन करते हैं। तो कहानी के आधार पर कोहलबर्ग ने क्या कहा? 2 बातों पे, पहला नैतिक दुविधा और दूसरा नैतिक तर्कना। पहले हम बताएंगे नैतिक दुविधा क्या होता है। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, मैंने क्या बोला? उन्होंने कहानी के आधार पर 2 बातों पे बल दिया। तो पहला बात क्या था? नैतिक दुविधा, जिसको बोलते हैं मोरल डिलेमा। हम उस पर बातें करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही, नैतिक का मतलब क्या बोले हैं? नैतिकता का मतलब क्या बताए थे? पहला, सही और गलत का डिसीजन करना, यानी सही गलत का पता लगाना नैतिकता कहलाता है। लेकिन वो तो ठीक है, अब नैतिक दुविधा मतलब फंस गया। दुविधा मतलब समस्या में फंस गया। सही गलत कौन है, इस स्थिति में वो फंस गया। दुविधा मतलब क्या? समस्या। नैतिक मतलब सही गलत। फिर भी देखते हैं क्या बोलते हैं। इन्होंने क्या बोला? सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिकता दुविधा कहते हैं। यानी आप सही और गलत में क्या करना चाहिए, आप दुविधा में फंस गए। किसी एक ऐसा करते हैं तो सही है, ऐसा करेंगे तो गलत है। आप उस स्थिति में फंस गए कि क्या करें क्या नहीं करें, ऐसा स्थिति में फंस गए आप। सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिकता दुविधा कहते हैं। यानी कि सही गलत में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो कहानी क्या बताए थे? हाइनज की पत्नी मर गई थी, डॉक्टर के पास गया, पैसा नहीं था, तो वहाँ पर क्या किया लास्ट में वो उसने क्या किया? दवा का चोरी कर, दुकान को तोड़ के उन्होंने क्या किया? दवाई को चुरा लिया। तो एग्जाम्पल देखिए, हाइनज जो उसका पति था, हाइनज नाम का पति, एग्जाम्पल से समझिए। हाइनज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, और चोरी नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। अब देखिए, एक तरफ क्या, अगर हाइनज चोरी करता है, चोरी तो किया उसने, अगर चोरी करता है तो पुलिस पकड़ लेगा, और साथ में अगर चोरी नहीं करेगा तो उसकी बीवी दवा के बिना मर जाएगी। यानी क्या हुआ? सही और गलत में क्या हो गया? वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो क्या हुआ? नैतिक दुविधा में वो फंस गया। यही नैतिक दुविधा का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा टॉपिक पे, नैतिक तर्कना पे। इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, उसी के 2 बातों में कहानी के आधार पर दूसरा टॉपिक है नैतिक तर्कना, जिसको बोलते हैं मोरल रीजनिंग। इसमें क्या कहा? इसका मतलब क्या होता है? नैतिक मतलब सही और गलत, तर्कना करते हैं रीजनिंग। सही और गलत में से किसी एक को चुनना। सही और गलत कुछ भी हो, सही हो या गलत हो, उसमें से किसी एक को चुनना। जैसे उसका जो पति था, महिला का पति हाइनज जो था, जैसे हाइनज क्या किया? हाइनज ने चोरी को चुना। तो सिंपल ये हुआ, हमको ये काम करना है, सही है या गलत है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने सही और गलत में से किसी एक को चुन लिया, तो वही क्या कहलाता है? नैतिक तर्कना का एग्जाम्पल है। लेकिन जब नैतिक दुविधा वाला बात जो बताए थे पीछे, नैतिक दुविधा, इसमें क्या था? आप इसमें सही और गलत
सही और गलत का पहचान नहीं कर पा रहे, यानी सही और गलत का डिसीजन लेने में आपको दिक्कतें आ रहा है, समस्या आ रहा है कि क्या करें नहीं, मतलब दिमाग में आपका बहुत बात चल रहा है, यानी फैसला नहीं ले पा रहे। लेकिन वही दूसरी तरफ इसी का उल्टा है, नैतिक तर्कना जो है इसमें क्या होता है, सही और गलत कुछ भी हो उसमें से किसी एक को चुनना ही नैतिक तर्कना कहलाता है। जैसे कि हाइनेस ने चोरी को चुना, कहने का मतलब है। ठीक है, इसको समझिएगा। आज हम लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत का इंट्रोडक्शन पढ़ाए हैं, जिसमें कहानी के आधार पर, छोटी कथाओं के आधार पर उन्होंने जो बताया था, उसका पति हाइनेज और उसकी जो बीवी मर गई, तो उसके आधार पर मैंने आज 2 टॉपिक को मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, बताया आपको। और कल के टॉपिक में आपको हम बताएंगे कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए थे, 3 स्तर बताए थे। कोहलबर्ग ने क्या बताए थे, 3 स्तर बताए थे, और उसके अंदर भी सभी स्तर में दो दो उप स्तर बताए थे, यानी टोटल 6। तो उस टॉपिक को कल बताएंगे। ठीक है, आज के लिए आपके इस वीडियो में इतना ही, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अब जानते हैं जब वीडियो लंबा होता है तो आप लोग शायद वीडियो देखते भी नहीं है। ठीक है, तो हम सोचेंगे वीडियो लंबा नहीं हो, वीडियो छोटा छोटा हम ही आए तो आपको फ़ायदा हो। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।